गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे स्क्वायर चैप्टर्स। नहीं, स्क्वायर चैप्टर में पिछले 3-4 क्लास से हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। जस्ट लास्ट क्लास में जो पढ़े थे स्क्वायर फाइंड करना है एनी नेचुरल नंबर का कॉलम मेथड से, विजुअल मेथड से, डायगोनल मेथड से। जो भी प्रॉब्लम होगा आप लोग को, बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ाने में वैसे मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ ही बच्चे, 1-2 बच्चे ही देख रहे हैं जो कंसस होके फीडबैक दे रहे हैं। जहाँ भी प्रॉब्लम होता है वो डॉट में क्लियर कर रहे हैं, चैट बॉक्स में डाल के या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल के। अदरवाइज बाकी कोई भी सिंगल स्टूडेंट छोड़ के कोई भी बच्चे ऐसे नहीं है जो कुछ फीडबैक दे रहे हैं। सबसे पहली बात, ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं बाय मिस्टेक समटाइम्स होता है क्या, स्लिप ऑफ माइंड के कारण कैलकुलेशन मिस्टेक कभी कभी हो जाता है। ठीक है, उस पर माइंड नहीं करना है बच्चों। क्लासरूम में जब बच्चे रहते हैं, हम भी टीचर्स ही हैं, गॉड नहीं है। नहीं, कभी कभी मिस्टेक स्लिप ऑफ माइंड होने के कारण क्लासरूम में भी होता है, तो बच्चे सामने बैठे रहते हैं तो वो ध्यान दिला देते हैं। बट ऑनलाइन क्लास में जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो कोई भी सामने बच्चे बैठे हुए नहीं हैं, तो जहाँ भी मिस्टेक अगर बाय स्लिप ऑफ माइंड कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाता है तो पता नहीं चलता है। तो वहाँ पे आप लोग से रिक्वेस्ट है, जहाँ भी अगर वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक कोशिश करते हैं जो नहीं के रहे, अगर समटाइम्स कभी रह जाए तो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके हमको भेजिएगा ताकि हमें भी पता चले। नहीं, दूसरा, जो भी प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, चैप्टर्स बना रहे हैं, इससे पहले रैशनल नंबर पढ़ाए, पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ाए, अब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ा रहे हैं, तो डॉट तो आप लोग को होता ही होगा। तो डॉट 2 ही केस में आप लोग को नहीं होता होगा, या तो आप बिल्कुल बना ले रहे हैं। हम जो भेज रहे हैं सिर्फ लेक्चर आप सुन रहे होंगे, एक्सरसाइज कुछ भी आप लोग नहीं बना रहे होंगे, तो डॉट नहीं होगा। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से, जो एक्सरसाइज बनाइए डिफरेंट बुक से, पेयरसन से भी। हम थ्योरी का जो कंसेप्ट है लेवल तक आपको समझा रहे हैं। पेयरसन जिनके पास आर डी शर्मा है वो आर डी शर्मा से बना के, जो भी डाउट है वो डाउट चैट बॉक्स में डालिए, व्हाट्सएप नंबर पे डालिए, उसको इधर से हम सॉल्व करके आपको अवेलेबल कर देंगे। आगे जो हम पढ़ा रहे हैं, आपका स्क्वायर चैप्टर खत्म हो गया। स्क्वायर रूट्स, व्हाट इज स्क्वायर रूट्स? स्क्वायर में क्या देख रहे थे, किसी भी नेचुरल नंबर्स को इटसेल्फ से मल्टीप्लाई कर देते तो प्रोडक्ट जो होता था वो क्या कहलाता था, स्क्वायर कहलाता था। किसी भी नेचुरल नंबर की इटसेल्फ ने उसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किए तो प्रोडक्ट बना, उसका स्क्वायर कहलाता था। स्क्वायर रूट में क्या होगा, किसी भी नेचुरल नंबर का उसके प्रोडक्ट से जो नेचुरल नंबर के उसी सेम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किए प्रोडक्ट आया, तो उस प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होता है। यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज ए। जैसे 9 स्क्वायर, सपोज दैट जिसका स्क्वायर रूट क्या होगा 9 स्क्वायर मींस क्या, 9 इटसेल्फ से मल्टीप्लाई है 9 × 9, तो 9 × 9 का प्रोडक्ट जो हुआ वो 9 का स्क्वायर हुआ, और 9 × 9 का स्क्वायर रूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, 9 इटसेल्फ खुद वो नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। इसी को स्क्वायर रूट हम लोग कहते हैं। स्क्वायर रूट का सिंबल जनरली इस तरह से डिनोट करते हैं हम लोग। सपोज दैट ABC 3 डिजिट नंबर्स है, तो ABC का स्क्वायर रूट अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, स्क्वायर रूट का सिंबल अंदर में ABC नंबर यानी 3 डिजिट का जो भी नंबर था उसको हम क्या किए, पुट कर दिए। आगे इसमें पढ़ना आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट में जनरली आप पढ़ते थे लास्ट में क्लास में, जो प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में हम क्या पढ़ाए थे, किसी भी स्क्वायर नंबर के एंड प्लेस पे 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। नहीं, अगर किसी भी नेचुरल नंबर कोई है, अगर वो 2, 3, 7, 8 यूनिट प्लेस पे है तो वो नेचुरल नंबर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर नंबर नहीं होगा। ठीक है, सेम वही प्रॉपर्टी स्क्वायर रूट में क्या हो जाएगा, किसी भी नेचुरल नंबर के इन यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या 8 है तो वो नंबर
का स्क्वायर रूट नहीं संभव है, पॉसिबल नहीं है। यानी बात समझ रहे हैं, कोई भी नेचुरल नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 होगा, इसका स्क्वायर रूट, उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। किस केस में? यानी उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर नहीं होगा। बात समझ में आ गया? तो बच्चे एनी नेचुरल नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 है, उसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर कभी नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट 1। सेकंड में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है आपका, जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर हम क्या लिख रहे थे, किसी भी नेचुरल नंबर के स्क्वायर में एंड में नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो ऑलवेज इवन होगा। पढ़े थे लास्ट में प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में हम लोग पढ़े थे। जस्ट उसका अपोजिट यहाँ क्या हो जाएगा, यानी एनी नेचुरल नंबर्स हैं उनके नंबर ऑफ जीरो इवन है लास्ट में, तो वो नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। इफ अगर नंबर ऑफ जीरो ऑड टर्म्स है लास्ट में, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़े थे, प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में क्या, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर जो होगा वो इवन नंबर होगा, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड नंबर होगा। जस्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट में क्या होगा, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर रूट इवन नंबर नहीं होगा, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर रूट ऑड नंबर नहीं होगा। जैसे 16, इसका स्क्वायर रूट 4 है, 16 इज इवन नंबर, 4 इज आल्सो इवन नंबर। 81 is odd numbers, square root of 81 is also 9, the odd numbers. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के स्क्वायर में क्या देख रहे थे, पॉसिबिलिटी था, ऐसा नहीं है कि वो कंफर्म था। जैसे यूनिट प्लेस पे किसी भी नेचुरल नंबर की यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता था, नहीं भी होगा। सेम वे में प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट में होगा, किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो उसके स्क्वायर रूट हो सकता है नेचुरल नंबर में भी, स्क्वायर रूट जो होगा उसका नेचुरल नंबर हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि होगा। जैसे 40 यूनिट प्लेस पे क्या है, 0, क्या इसका स्क्वायर रूट नेचुरल नंबर होगा, नहीं होगा। बट यहाँ पे डबल 0 कर दिए तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा। सिमिलरली 71 यूनिट प्लेस पे 1 है, बट स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल इन नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं बट नेचुरल नंबर के रूप में इसका स्क्वायर रूट फाइंड नहीं होगा। 81 1 to 1 यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ऑल्सो एक नेचुरल नंबर होगा। सिमिलरली 4 44 54 ये सब नंबर का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर नहीं होगा। बट यहाँ क्या देख रहे हैं, 64 324 etc यूनिट प्लेस पे 4 है, इसका स्क्वायर रूट भी ऑल्सो क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। इसी तरह से ये जरूरी नहीं है जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 है किसी भी नेचुरल नंबर के, तो उसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी टू जो वो एक नेचुरल नंबर होगा ही उसका स्क्वायर रूट।
प्रॉपर्टी आपका है जैसे प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर में भी पढ़े थे, तो सम ऑफ ऑड नंबर्स एंड ऑड नंबर्स है तो उसका सम क्या होगा n स्क्वायर। जैसे 1 + 3 + 7 + 9 + 10 12 - 1, ये क्या है ऑड नंबर है, इसका सम क्या होगा n स्क्वायर होगा प्रॉपर्टी। n स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा n होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। नेचुरल नंबर के फॉर्म में किसी भी नेगेटिव नंबर है उसका स्क्वायर रूट नॉट पॉसिबल इन जनरल लाइफ। कोई भी नेचुरल नंबर या कोई भी नंबर से अगर नेगेटिव डेसिमल नंबर के रूप में है, जैसे -81 -121, इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल रेशनल नंबर के रूप में नहीं है। ठीक, किसी भी नेगेटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये 6 प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। नेक्स्ट है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड मेथड है डिवीजन मेथड। फर्स्ट सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम किसी भी नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वैसे ही नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे जो कि ऑल्सो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। वैसा नेचुरल नंबर जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। वैसा नेचुरल नंबर जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है या स्क्वायर नंबर नहीं है, तब हम उसका स्क्वायर रूट किस मेथड से निकाल सकते हैं, डिवीजन मेथड से डेसिमल में फाइंड कर सकते हैं। यानी डिवीजन मेथड से परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर भी अप्रॉक्स जो है डेसिमल में उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। अगले क्लास में क्लास 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका किसी भी नंबर का जितना भी फैक्टर होगा वो क्या होगा प्राइम नंबर होगा, ओनली प्राइम नंबर, नॉट ए कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे आपका 324 नंबर नेचुरल नंबर है 324। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से ये डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं। 324 जो कितना होगा 162। फर्दर ये 2 से डिविजिबल है 81। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे 81 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट प्राइम नंबर आपका कौन सा है जस्ट ग्रेटर 2 से 3 और 3 से ऑल्सो 81 डिविजिबल है तो 27 9 3। क्या देख रहे हैं 324 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ देख रहे हैं 2 पेयर में है 3 पेयर में है, ये 3 भी डबल पेयर में, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो वो पेयर में नहीं आ रहा। इसको हम लिख सकते हैं 2² × 3² × 3²। स्क्वायर रूट ऑफ 324 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3। स्क्वायर रूट जब ही करेंगे तो स्क्वायर गायब हो जाएंगे प्रत्येक नंबर से।
इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 18 18 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 324। प्राइम फैक्टराइजेशन करना पहले से सीखे हुए क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। मेन ध्यान देना है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इस नंबर को पेयर में लाना है और उसको स्क्वायर के फॉर्म में राइट करेंगे। फर्दर जो नेचुरल नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं उसका स्क्वायर रूट करने के लिए जो स्क्वायर करना है वो गायब हो जाएगा, फिर उसका प्रोडक्ट जो होगा वो स्क्वायर रूट होगा उस नेचुरल नंबर्स का। जो एग्जांपल्स आप बता रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स का, नेचुरल नंबर जैसे जस्ट लाइक हम ये 1024 प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। इसमें प्राइम नंबर क्या है 2, फर्दर 2 से लगा है 256, फर्दर 2 128, फर्दर 2 से डिविजिबल है हम लिख सकते हैं 1024 इक्वल्स टू कितने टाइम्स 2 है 10 टाइम्स देख रहे हैं यहाँ से बच्चों प्रत्येक 2 का पेयर बनाना है। कोई भी ऐसा 2 नहीं है जो अनपेयर बच गया, क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। एक्सपोनेंशियल पावर के जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के आधार पर यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 होल टू द पावर 2। क्या आ रहा है 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 का स्क्वायर। हम यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1024 इक्वल्स टू 32। जब ये स्क्वायर रूट किए तो ये क्या होगा स्क्वायर टर्म्स गायब हो जाएगा। इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं उसको स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड्स आपका है, दो मेथड बताए थे प्राइम फैक्टराइजेशन और डिविजन्स। एक मेथड और है सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड्स। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड का मतलब क्या हो गया, कोई भी एक नेचुरल नंबर n है, सपोज दैट कोई भी नेचुरल नंबर n है और n का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड में हम करेंगे, देखेंगे क्या 1 3 5 7 9 11 इसी तरह से, यानी फर्स्ट टाइम n में क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे n-1, फर्दर फिर n-1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, फर्दर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये n-4, n-4 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, क्या हो जाएगा ये n-9, फर्दर n-9 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 7, n-16। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं आगे तक चलते जाते हैं, कब लास्ट में कब रोकेंगे जब इक्वल टू मेरा 0 हो जाए। यानी सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा जो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे किसी भी नेचुरल नंबर का तो ऑड
नंबर्स बारी बारी से क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, 11, 13, 15। तो देखेंगे जितने इसमें यानी सपोज दैट 0 आया, फिफ्थ टर्म में जाके क्या आ गया 0। सपोज दैट स्क्वायर रूट ऑफ एन क्या हो जाएगा वहां पे, मान लीजिए हाँ एन का वैल्यू हम अभी नहीं दे रहे बच्चों, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ एन इक्वल टू 5। मेरा कहने का सेंस हुआ अगर 5 टर्म्स के बाद अगर 0 आ रहा है, 5 सब्ट्रैक्शन के बाद स्क्वायर रूट ऑफ n क्या होगा 5 हो जाएगा। अगर 6 टर्म सब्ट्रैक्शन के बाद आ रहा है तो 6 हो जाएगा। एक एग्जांपल हम न्यूमेरिकल वैल्यू लेके समझा रहे हैं आपको। नेचुरल नंबर जैसे आपके पास है 121, स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर क्या है 121 माइनस 1 120, फर्दर 120 माइनस 3 117, फर्दर 170 माइनस 5 तो क्या होगा 112 माइनस 7 क्या होगा बच्चों 105 माइनस 9 105 माइनस 9 क्या हो जाएगा 96 माइनस 11 85 माइनस 13 72 माइनस 14 58 माइनस 16 क्या देख रहे हैं यहाँ पे, सॉरी एक मिनट बच्चों, यहाँ पे 72 माइनस 15, ठीक है 72 माइनस 15 क्या हो जाएगा 57 माइनस 17 40 माइनस 19 क्या हो जाएगा 21 माइनस 21 0। अब नम 0 जो आया सब्ट्रैक्शन के बाद कितने टर्म्स के बाद आएगा, कितने टर्म्स हम सब्ट्रैक्ट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ 121 इक्वल्स टू 11। दैट्स क्लियर, इसमें कहीं भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। ध्यान देना है कोई भी नेचुरल नंबर के सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड के द्वारा आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ऑड नंबर से स्टार्ट सब्ट्रैक्शन करेंगे, फर्स्ट ऑड नंबर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जितना मेरा बचा उसको फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 3 से, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर 5 से, इस तरह से सक्सेसिव करते चले जाएंगे। तब तक करेंगे जब तक इक्वल टू सब्ट्रैक्ट होने के बाद मेरा क्या हो जाए 0 नहीं हो जाए। उसके बाद हम क्या देखेंगे कितने नंबर ऑफ टर्म्स के बाद, कितने स्टेप के बाद ये 0 हुआ। 11 स्टेप के बाद ये टोटल 0 वैल्यू आया मेरा। इट मींस स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर 12 स्टेप्स के बाद आते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो जाता। अगर 15 स्टेप के बाद आता 0 तो स्क्वायर रूट उस नंबर का क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर का 15 हो जाएगा। कैसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो स्क्वायर रूट फाइंड करना सिखाए हैं उस पे कुछ बेसिक प्रॉब्लम आपका आएगा। वो प्रॉब्लम जितनी भी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है बारी बारी से हम उसको डिस्कस करा रहे हैं। क्वेश्चंस जैसे देगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट विल मल्टीप्लाई, फाइंड। तो बच्चे क्वेश्चंस रहेगा क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स बाय व्हिच, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच सपोज दैट 2000 multiplied, find the smallest number by
2000, find the smallest number by 2000 is multiplied. वैसा स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है जिससे 2000 को मल्टीप्लाई करे सो दैट आवर प्रोडक्ट, मान लो स्मॉलेस्ट नंबर सपोज दैट x है तो प्रोडक्ट मेरा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए. ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स. फाइंड द आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर. कौन सा नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है? जो नंबर हम प्रोडक्ट होने के बाद गेट हुआ उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है. या तो कैसे इसको बनाएंगे? आपके पास नंबर है 2000. फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? 2000 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए 2 से 2000 को 1000, फर्दर 2 से 500, फर्दर 2 से 250, फर्दर 2 से 125, 5 से किए क्या रहा है 25, फर्दर 5 से तो 5. क्या देख रहे हैं? 2000 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 5 है. पेयर करेंगे 2 2 5 5 का पेयर आ गया. बट 1 5 क्या देख रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा है. यानी सेंस में हम लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर इंटू 2 के स्क्वायर इंटू 5 के स्क्वायर इंटू 5. यहाँ हम क्या दे रहे हैं बच्चों? अगर यहाँ 1 5 एक्स्ट्रा से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये प्रोडक्ट क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा. परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. एक्स्ट्रा 1 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे या एक्स्ट्रा 1 5 से डिवाइड कर दे. बट इस प्रॉब्लम में क्या? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय 2000 इज मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज गेट ए परफेक्ट स्क्वायर. इसलिए हम क्या करेंगे? वो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा कौन सा हो जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पे मेरा 5 हो जाएगा. एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा कौन सा क्या होगा? 2000 into 5, 10,000. फर्दर इसमें क्या है? फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 10. The square root of 10,000 equals to 2 into 2 into 2 into 5. 2 into 2 into 5 into 5. क्या होगा सर? 2 into 2 into 5 into 5. स्क्वायर रूट ऑफ 10,000 का आ गया 100. अगर यही भी क्वेश्चन रहता फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय 2000 इज डिवाइडेड. यहाँ क्या था? फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच 2000 इज मल्टीप्लाइड. अगर यही लिख दे फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by 2000 is divided so that our quotient is getting perfect square. उस केस में भी सेम करेंगे, सेम प्रोसेस से 2000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद इस फॉर्म में लिखेंगे. अब 1 5 का देखते हैं एक्स्ट्रा हो रहा है. अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 5 क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. तो स्मॉलेस्ट नंबर मेरा क्या हो जाएगा? 5 एंड परफेक्ट स्क्वायर नंबर 2000 डिवाइडेड बाय 5 तो 400. देन स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 400 का स्क्वायर रूट 2 into 2 into 5 यानी 20. जनरली आपका ऐसी टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से जो फाइंड करना रहेगा. इस एक्सरसाइज में 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम आपको मिलेगा जो आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इस पे स्क्वायर रूट पे जो भी प्रॉपर्टीज पर है स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से जो पढ़ाए हैं उस पे बेस्ड जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व कीजिए. जहाँ दिक्कत होगा फिर वो चेक बॉक्स में करें.